एसटी को अधिकार मिला हुआ है, अगर ओबीसी को भी पूरा अधिकार मिल जाए तो जो ब्राह्मणों का कब्जा है वो कब्जा नहीं होगा। शरद यादव जी पार्लियामेंट में थे तो उन्होंने कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार को पूछा कि कितने कितने कौन कौन लोग सरकारी नौकरियों में, तो भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने लिखकर दिया क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों में 79.2%, 79.2% मतलब लगभग 80% ब्राह्मण और ऊंची जाति। अगर ओबीसी को हक मिला होता तो 80% कैसे रहते? तो ओबीसी को हक क्यों नहीं देना चाहिए? घोड़ा और घास की दोस्ती हो सकती है, हो सकती है। शेर और बकरी की दोस्ती हो सकती है, नहीं हो सकती है। मगर ओबीसी के लोग वही दोस्ती की है। जैसे घोड़ा घास की दोस्ती नहीं हो सकती, शेर बकरी की दोस्ती नहीं हो सकती, मगर वही दोस्ती। अरे जब घोड़े को भूख लगेगा तो दोस्त थोड़े ही समझेगा, फिर तो घास तो खाएगा। तो आप वो दोस्ती क्यों कर रहे हैं? वो दोस्ती करने की वजह से समस्या है, और वो दोस्ती इसलिए कर रहे हैं कि ओबीसी को पता ही नहीं उसे क्या मिला है, उसको ये भी नहीं पता उसको क्या मिलना चाहिए। जब संविधान का ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन पास किया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को सेफगार्ड दें, ओबीसी समाज के लोगों को सेफगार्ड देंगे। ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया, और बाद में नहीं, बाद में देने से इनकार कर दिया। तो ऐसा क्यों कर दिया? ब्राह्मणों को लगा शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% और ओबीसी को भी अगर 52% मिल जाए तो 74.5% हर जगह ये हो जाएंगे। जब 75% लगभग ये हो जाएंगे, ब्राह्मण का कब्जा आजाद भारत पर कैसे हो? सारे ब्राह्मण तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ब्राह्मणों की ये इच्छा थी कि आजाद भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा होना चाहिए। लेकिन अगर ये 74.5% उस समय लागू हो जाता तो आजाद भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं हो सकता। तो ब्राह्मणों ने अपने कब्जे के लिए ओबीसी की बलि चढ़ाई। ब्राह्मणों को लगा एक तो 74.5% के प्रशासन पे चले जाएंगे रिजर्वेशन मिलते, अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला तो ये पार्लियामेंट में भी उतने चले जाएंगे। और इतना ही मामला नहीं है, शेड्यूल कास्ट रिजर्व कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब रिजर्व कैटेगरी, और अगर उसी समय ओबीसी भी रिजर्व कैटेगरी हो जाता। आज ओबीसी एससी एसटी के लोग यहां क्यों बैठे? इसलिए बैठे हैं कि सब रिजर्व कैटेगरी में हैं और सबकी समस्याएं एक जैसी, इसलिए तो यहां बैठे हैं। ब्राह्मणों ने सोचा अगर शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिला, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिला और ओबीसी को भी रिजर्वेशन दे दिया गया तो ये तीनों एक साथ बैठने लगे। क्यों? क्योंकि तीनों के अधिकार एक समान होंगे तो तीनों की समस्याएं भी एक समान होगी, और ये तीनों एक साथ बैठेंगे तो ये 74-75% लोग एक साथ बैठेंगे, और अगर ये एक साथ बैठेंगे तो ये कहेंगे कि हम ही अपनी सरकार बनाएंगे, हम ही अपनी सरकार बनाएंगे, हमारी संख्या इतनी है। और माइनॉरिटी के लोग तो पहले से भी इनके साथ खड़े थे और बाद में भी इनके साथ खड़े हो जाएंगे तो 15% और उसमें जुड़ जाएंगे, तो ये 85% लोग ये एक साथ खड़े हो जाएंगे। और अगर 85% लोग एक साथ खड़े हो गए
और 85% का 50% लोगों ने भी अगर इकट्ठा होकर के वोट करने का काम किया तो इस देश में ब्राह्मणों की सरकार नहीं आएगी। ये बात उस समय के ब्राह्मणों को समझ में आ रही है।